स्टूडेंट्स हम मेरे पास पार्ट नंबर 7 है, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इजी पार्ट है। 2x ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 5 ओवर 4x प्लस 10। ठीक है, अब ये पार्ट है बिल्कुल सेम अभी जो हमने 6 पार्ट किया था ना, वैसे ही है ये। अब अगर हमारे माइंड में ये है कि सर 3 2x प्लस 5 और 4x प्लस का एलसीएम लेके हर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मेथड हमने यही सीखा हुआ है कि जब भी हमें कोई डिनोमिनेटर में नंबर्स मिलें और हम उसको हर नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई करें, ये देखिए 3 नंबर्स हैं, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये थोड़ा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, लेंथी भी हो जाएगा। तो क्या हम इसको इजी बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखिए सोल्व हो ही नहीं सकता वैसे का वैसे, ये सोल्व नहीं हो सकता सेम। लेकिन अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये देखिए कैसे बन सकता है। 2 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा 2x और प्लस का 2 5 10। ये देखिए 2x प्लस 5, ये 2x प्लस 5। पहले मेरे पास 3 कंडीशंस थी, अब भी मेरे पास 3 कंडीशंस हैं। 3 2 6 हो जाएगा और 2x प्लस 5, ये 2x प्लस 5 सेम एज इट इज आके हम हर नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले 4x प्लस 10 से 2 कॉमन लेके ये नंबर जब जैसे ही सेम बनेंगे देन आप इसका एलसीएम लीजिएगा, तो ये बिल्कुल इजी कंडीशन बन जाएगी। ये याद रखिएगा, अगर आपने एलसीएम लिया सॉल्व हो जाएगा, मुश्किल होगा, लेकिन आप सबसे पहले 2 को कॉमन ले लीजिए। देन आप देखें 3 और 2, 3 2 का जब एलसीएम होगा तो 6 आएगा और 2x प्लस 5, ये भी 2x प्लस 5 सेम है। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 2x ओवर 2x प्लस 5 को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा किससे, 3 2 6 और 2x प्लस 5 से। गालिबन आपको ये समझ आ चुका होगा। 2/3 को भी मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 6 से और 2x प्लस 5 से, और माइनस 5 ओवर 2 इंटू 2x प्लस 5 को भी मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 6 और 2x प्लस 5 से। ये आगे जा चुके हैं, ये इससे कट हो जाएगा, 3 से ये 6 कट हो गया, 2x प्लस 5 से ये 2x प्लस 5 भी कट हो गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 2 4 हो जाएगा, और ये 2x प्लस 5 सेम एज इट इज। अब देखें ये इसको हमने कट नहीं किया, इसको हम कट कर लें तो 5 3 क्या हो जाएगा 15। समझ आ चुका होगा आपको गालिबन। 2 मल्टीप्लाई 6 12 हुआ, x वैसे का वैसे बाकी कट है। 2 मल्टीप्लाई 2 4 हुआ, ये कट है, ये वैसे का वैसे, और माइनस यहाँ पे 3 बचा हुआ था, तो 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। अब देखिए बिल्कुल इजी कंडीशन सामने आ चुकी है। नो 12x इज इक्वल टू 4 2 8x प्लस 4 5 20 और माइनस का 50। ये भी x में है, ये भी x में है, तो आप इसको इधर लेके आ जाइए, माइनस का 8x हो जाएगा, और 20 में से 5 करेंगे, 20 में से माइनस 15 करेंगे तो आंसर वो देगा प्लस का 5। नाउ 12x में से माइनस का 8x निकालेंगे तो मेरे पास आंसर देगा ये 4x इज इक्वल टू 5। x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए इधर भी डिवाइड कर लेंगे, इधर भी डिवाइड कर लेंगे। नाउ दिस सिम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5/4। नाउ सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आया जी 5/4। तो ये देखिए मेरे पास पार्ट नंबर 7 है जो इजी था, ये कंप्लीट सोल्व हो चुके हैं। अब मेरे पास पार्ट नंबर 8 है, हम इसको यहाँ से रेस कर लेते हैं ताकि ये बराबर ही रहे। पार्ट नंबर 8 हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए कि इसके आगे था, मैंने इसको रेस किया हुआ है। 2x ओवर x माइनस 1, 2x ओवर x माइनस 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 2 ओवर x माइनस 1। ये देखिए, अब देखिए बिल्कुल इजी कंडीशन मेरे सामने आई है। ये देखिए, ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, यानी यहाँ तक कंडीशन ये सॉल्व है, यहाँ तक बनी हुई है। तो हम 3 और 6 का पहले हम ले लेंगे एलसीएम रफ पर। 3 और 6 का 2 पे जाएगा, 2 3 6, देन 3 पे जाएगा, 3 1 3 1। सो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 6 होता है। तो हम 6 को और x माइनस 1 को हर नंबर से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि डिवाइड में जो नंबर्स हैं उसी को तो मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2x ओवर x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या एलसीएम आया था गालिबन, मेरे पास 6 आया था, तो 6 को और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ये वैल्यू, और प्लस 1/3 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 और x माइनस 1 से, और 5/6 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम जी 6 और x माइनस 1 से, और प्लस 2 ओवर x माइनस 1 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 6 और x माइनस
1 से, ये x माइनस 1 से ये x माइनस 1 कट हुआ, 2 मल्टीप्लाई 6 12 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2 इंटू एक्स माइनस 1, 6 से 6 कट हुआ तो बाकी मेरे पास 5 और x माइनस 1 बचा हुआ है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट हुआ तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। देखिए बिल्कुल इजी कंडीशन है जो मेरे पास सॉल्व हो चुकी है। तो 12x सेम एज इट इज, प्लस 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। अब ये भी x में ये भी x में, तो 12x प्लस का 2x इज इक्वल टू 14x इज इक्वल टू 5x। अब देखिए 5x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और -12 माइनस 5 प्लस का 12 और -2 वहां पे जाके स्टूडेंट हो जाएगा प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे 14x में से -x निकालेंगे और इन दोनों को तीनों को आपस में क्या कर लेंगे हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो 14x माइनस का 5x इज इक्वल टू 9x। अब 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 में से 5 निकालेंगे तो ये भी 9 मेरे पास आएगा। अब x के साथ जो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है बोथ साइड में डिवाइड कर ले हम, 9x इज इक्वल टू 1। तो जो सोल्यूशन सेट मेरे पास आया x नहीं मेंशन होगा 1, तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 8b जो बिल्कुल ईजी था कंप्लीट। अब स्टूडेंट मेरे पास पार्ट नंबर 9 है, ये मेंशन मैंने किया हुआ है 7.1 का, 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एंड इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब देखिए हमें यही लग रहा है कि डिवाइड में नंबर्स आ चुके हैं डिनोमिनेटर में, तो हमने उसका क्या करना है स्टूडेंट्स, एलसीएम लेके उसको हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। दैट्स गुड, हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमने यही सीखना है कि हमने एक मैथ का इजी मेथड लेके उसको सोल्व करना है, क्वेश्चन का इजी मेथड लेके उसको सोल्व करना है। मैं एलसीएम लेके जो मेरे पास ये तीनों नंबर्स हैं लेके हर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें देखें डिनोमिनेटर में एक फार्मूला नजर आ रहा है x का स्क्वायर माइनस और यानी a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आप इसको ओपन कर लें। नाउ वी नो दैट 4th चैप्टर में 4.2 में हमने फार्मूला सीखा था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट x माइनस 1 और x प्लस 1 के, और बाकी वैसे के वैसे कर लीजिए। अब हमें थोड़ा सा क्वेश्चन इजी लगेगा क्योंकि ये देखें मेरे पास x प्लस 1 और x प्लस 1 सेम नंबर्स आ चुके हैं, तो हम इसको अब कैसे करेंगे। अब हमने मल्टीप्लाई किसको करना है हर नंबर से, x प्लस 1 को भी करना है और x माइनस 1 को भी करना है और x प्लस 1 को भी करना है, लेकिन एक और x प्लस 1 भी आएगा। क्यों, ये देखें, ये चले हम देख लेते हैं, ये 2 है या ये 2 ले लें आप, ये x प्लस, यानी मैं इसको पहले मेंशन कर लेता हूँ 2 ओवर एक्स माइनस 1 एंड x प्लस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट किससे, एक x यानी जो डिवाइड में है उसी से मल्टीप्लाई करना होगा ना। एक x माइनस 1 है इससे मल्टीप्लाई कर लिया, एक x प्लस 1 है और इसे मल्टीप्लाई कर लिया, ओके हो गया। अब हमने क्या सीखा हुआ कि अगर यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो हम उसको एक दफ़ा लिखते हैं, लेकिन हम उसका सबसे पहले एलसीएम भी लेते हैं। तो जब इसका एलसीएम लिया जाएगा कि यहाँ पे ये वेरिएबल्स है ना कि ये नंबर्स हैं 1 2 3 वाले, तो 2 टाइम है ये, या ये ले लें आप या ये ले लें, चलिए ये हम ले लेते हैं, 2 टाइम ये है, इसको हमने एक दफ़ा लिख लिया, और ये जो एक्स्ट्रा बचा इसको आपने ये लाजमी करना है। इसका मतलब है कि हमने x प्लस 1 2 टाइम लिखना होगा, 3 टाइम होगा तो 2 टाइम लिखना होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ये 2 है तो एक दफ़ा इसको लिख लिया और ये वैसे का वैसे, ठीक। अब माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 को भी मल्टीप्लाई करने हमने स्टूडेंट्स x माइनस 1 से भी, x प्लस 1 से भी और x प्लस 1 से भी, ये थोड़ा सा आगे क्वेश्चन होता जाएगा। नाउ इज इक्वल टू, बाद में हम इसको रेज भी कर लेंगे, और 1 ओवर x प्लस 1 को भी हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 से, x प्लस 1 से और x प्लस 1 से। गालिबन आपको ये समझ आ चुकी होगी कंडीशन। अब ये दोनों इससे हो गए कट, बाकी क्या बचा मेरे पास 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 से एक x प्लस 1 कट गया, बाकी मेरे पास 2 बचे वो भी x माइनस 1 और x प्लस 1 में, एंड इज इक्वल टू x प्लस 1 से ये एक x प्लस 1 कट गया, बाकी क्या बचा ये x माइनस 1 और x प्लस 1। ये बिल्कुल इजी मेथड है। नाउ 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2x प्लस का 2 माइनस, अब देखें मल्टीप्लाई हम 1 बाई 1 कर सकते हैं, जैसे मैं इशारा कर रहा हूँ आपको ये, लेकिन अगर हमने ये सीखा कि a माइनस बी अगर हमें कहीं नजर आ जाए और एक दफ़ा a प्लस बी हो तो हम उसको लिखते हैं a का स्क्वायर और माइनस
b का स्क्वायर में सेम एज इट इज ऐसे मैं करूंगा, यानी x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, यहाँ पे भी दोनों सेम है, लास्ट में भी दोनों सेम, और एक माइनस का और एक प्लस का, तो फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, और सिंप्लीफाई 2x प्लस का 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 1, ये इधर आ जाएंगे माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस का 1। मैंने क्या किया है, माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गए हैं। नाउ अब माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस 2x का स्क्वायर और 2x वैसे का वैसे प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 3 हो गया, प्लस 3 और प्लस 1 प्लस का 4 एंड इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये कैसी कंडीशन आ गई है, क्या हमने इसको 4 चैप्टर में, क्या हमने इसको 5 चैप्टर में नहीं किया हुआ, बिल्कुल किया हुआ है। तो हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि अगर फर्स्ट पे x का स्क्वायर हो, सेकंड पे x और यहाँ पे x ना हो, तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सोल्व करते हैं, जो आपको 10 चैप्टर में ये ज़्यादा समझ आएगी। हमने सबसे पहले क्या करना है, लग रहा है कि -2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए। जब -2 कॉमन लूँगा तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे, बिकॉज मैंने माइनस कॉमन लिया है, 2 कॉमन लिया तो ये 2 बाहर आ गया, ये भी 2 बाहर आ गया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 है तो 2 2 4। अब -2 के इधर भी डिवाइड कर लें, -2 के इधर भी डिवाइड कर लें, ये इससे कट हो जाएगा। नो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, समथिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको रेज कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये ना समझिएगा कि यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, वो है, मैंने उसको रेज किया हुआ है। अब असल कंडीशन मेरे पास क्या आई है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है कि हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। -2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -2x का स्क्वायर, और ये सेंटर में नंबर है, ये क्या है मेरे पास माइनस का x। अब ऐसे 2 नंबर्स तलाश कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2x का स्क्वायर है, उन्हीं को प्लस माइनस करें तो ये -x है। तो आप इसको 5 चैप्टर में 4 चैप्टर में देख सकते हैं। इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस 4 चैप्टर में है, ये 5 चैप्टर में है, तो उसमें गालिबन आपको समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने 2 सेट ले लिए हैं। अगर आपको ये 2 सेट समझ नहीं आते तो आप इसको ओपन कर लें, यानी अगर मैं -2x प्लस x करूँगा तो आंसर हो -x देगा, दैट्स ऑल। ऐसे कर लें आप, अगर आपको ये समझ नहीं आते तो, यानी -2x और प्लस का x क्या आंसर देते हैं -x, तो बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मेथड को फॉलो करना है तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर आता है, और -2x में प्लस x करेंगे तब भी वो -x आता है। तो ये 2 सेट्स हैं। अब जब 4 नंबर्स आ जाते हैं तो हम फर्स्ट 2 को, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि अगर आप -x को ऐसे ओपन करें कि ये दोबारा वही आंसर दे, तो -2x और प्लस x माइनस का x ही आंसर देते हैं। अब जब 4 नंबर्स आ जाए तो फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया जाता है और लास्ट 2 में से कॉमन लिया जाता है। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है, x, अंदर क्या बचेगा x -2, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लीजिएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू है, तो ब्रैकेट में जो नंबर हैं अगर वो सेम है तो मेरे पास वो कंडीशन बिल्कुल ठीक होगी। तो एक दफ़ा जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं वो लिखे जाते हैं, और एक दफ़ा वो नंबर जो ब्रैकेट से बाहर होते हैं x+1। या अगर आपको ये भी मेथड मुश्किल लग रहा है, या अगर आपको टीचर किसी और टीचर में स्कूल में आपको और मेथड से समझाया गया, तो वो मेथड क्या होगा कि x-2 यहाँ पे भी, x-2 यहाँ पे भी है, तो इसको बाहर ले लियो कॉमन। ये देखो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये x बच के, ये प्लस वैसे के वैसे, ये 1 वैसे का वैसे। अब ये दोनों 0 को इक्वल है तो x-2 भी 0 को इक्वल हो जाएगा और x+1 भी 0 को इक्वल हो जाएगा। तो -2 उधर जाके +2 हो जाएगा और +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब आप इसको 1 बाय 1 क्वेश्चन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि आया लेफ्ट और राइट इक्वल है या नहीं है। अगर तो लेफ्ट इक्वल होंगे दोनों तो वो सॉल्यूशन सेट दोनों देंगे, वरना आपके पास एक भी आंसर आ सकता है और 2 भी आंसर आ सकते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है 10। मैंने इसका सॉल्यूशन सेट अभी नहीं लिखा SS, क्योंकि आपने 1 बाय 1 यहाँ पे इसको पुट करना है गिवन कंडीशन में। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आते हैं देन वो आपके सॉल्यूशन सेट में जाएंगे। दोनों भी जा सकते हैं, दोनों में से एक भी जा सकते हैं। नाउ लास्ट पे 2/3x + 6, इसको आपने खुद ट्राई करने हैं, डू योर सेल्फ, बट मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ हल्का सा। 1/2x n प्लस का 4, जी मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ, उसके बाद आपने सेम एज इट इज ऐसे करना होगा जैसे पहले हमने पार्ट्स किए। अब हमें यही लग रहा है कि 3x + 6 6 और 2x + 4 को हर नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि यही डिनोमिनेटर में, लेकिन मेरे पास इजी मेथड तो है ना,
मैथ हमें कहती है कि अगर आप इसको इजी मेथड बना सकते हो देन उसको सोल्व कीजिए, मेरे पास वो कंडीशन बिल्कुल ठीक होगी। तो मैं डिनोमिनेटर को हल्का सा सोल्व कर लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो हम ले भी सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। इसमें से ये वैसे का वैसे, यहाँ से भी मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा 2 कॉमन लिया तो ये 2 नहीं आएगा, जस्ट x आएगा और x प्लस 2। अब देखिए ये भी x प्लस 2 ये भी x प्लस 2 बन गया, ये दोनों सेम है और हम 2 3 और 6 को कर लेंगे फैक्टराइज। 2 3 और 6 को 2 पे जाएगा, 2 1 3 नहीं जा सकता, 2 3 6 देन 3 पे जाएगा, ये देंगे 3 2 6। तो अब हमने क्या साबित कर लिया कि हमने 6 और x प्लस 2 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2/3 एंड x प्लस 2 को भी मल्टीप्लाई करना है हमने 6 और x प्लस 2 से, 1/6 को भी मल्टीप्लाई करना है 6 एंड x प्लस 2 से, और -1/2 एंड x प्लस 2 को भी हमने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स x प्लस 2 से। ये देखिए ये कट हो गया, 2 से ये 6 कट हो गया, 6 से ये 6, ये x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कट, 3 से ये भी कट हो जाएगा, 3 2 6, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, x प्लस 2 वैसे का वैसे। अब माइनस, अब देखिए यहाँ पे 3 बचे और 3 मल्टीप्लाई 1 3, ये देखो बिल्कुल सिंपल सोल्व हो चुके। अब हम क्या करेंगे, 4 को उधर लेके जाएं या सबको इधर लेके आ जाएं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं चलिए कांस्टेंट को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, +1 2 इधर आके -2 हो जाएगा, -3 इधर आके +3 हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू x। अब 4 - 2 क्या आंसर देगा 2, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 5। ये देखें बिल्कुल मैंने ये सोल्व कर लिया है सारे का सारे, मैंने आपको कहा था खुद सोल्व कीजिए, लेकिन मैंने आपको ये सारा सोल्व कर दिया है। अब आप इसको चेक खुद कीजिएगा, अगर आप x को पुट x इज इक्वल टू 5 को पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इसको पुट करेंगे, अगर वो आंसर आपका लेफ्ट और राइट भी इक्वल आते हैं तब तो यही इसका सोल्यूशन सेट है, वरना इसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा, उसको आप नल सेट लिखेंगे। तो ये 7.1 बिल्कुल इजी एक्सरसाइज हमारे पास जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। अलबत्ता आपको सारे पार्ट्स अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे।